हमारा आज का विषय है अभय। गीता के 16वें अध्याय के पहले 3 श्लोकों में भगवान ने दैवीय गुणों की व्याख्या की है, दैवीय संपदा की व्याख्या की है कि हमारी क्या दैवीय संपदा हो सकती है। और उसमें 26 दैवीय गुण भगवान ने कहे हैं। उनमें से सबसे पहला अभय। और अभय को ही पहला क्यों कहा भगवान ने? वैसे अभय की शुरुआत शशि जी ने अपनी गणेश वंदना में कह ही दी कि मां की आज्ञा का पालन कर अड़ गए पिता के संग, यानी ये अभय है। अभय गणेश जी का है। और हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि अभय को हम निर्भय के साथ जोड़ते हैं। अभय और निर्भय पहले कैसे अलग है और हम किस लिए भयभीत रहते हैं, यह भी हम समझेंगे, फिर आगे अभय की चर्चा करेंगे। व्यक्ति हमेशा भयभीत रहता है। अक्सर किसी से बात करो, किसी को अपनी बीमारी का डर, किसी को अपनी पोजीशन का डर यानी पद का डर, किसी को अपनी प्रेस्टीज का डर, अपनी प्रतिष्ठा का डर, परंतु कोई ना कोई डर कभी ना कभी हमें सताता रहता है। अब प्रश्न ये उठता है कि जब सभी भयभीत हैं तो उनमें से किसको भयवान माने और किसको निर्भय माने। हम अक्सर 2 शब्दों का प्रयोग करते हैं कॉमन भाषा में, बहादुर और कायर। यदि आप इसे ऐसे समझें कि कायर वो जो मौके से डरकर भाग जाए और बहादुर वो कि डरता तो वो भी है परंतु वो अड़ा खड़े रहता है, वो भागता नहीं है, वो बहादुर है। परंतु अभय इन दोनों से ऊपर है, कायर और बहादुर से दोनों से ऊपर है, क्योंकि अभय वह अवस्था है जिसकी चर्चा आज हम लोग करेंगे। मैंने कहा कि भय हमें सताता है, कभी हमें शरीर, क्योंकि यदि हम अपने आप को शरीर मानेंगे, अपने मैं को शरीर के साथ जोड़ेंगे, तो शरीर भगवान ने कहा नश्वर है, एक दिन चले ही जाना है। 50 पे जाए, 100 पे जाए, 120 पे जाए, पर जाएगा जरूर। और जिस चीज ने चले ही जाना है उसके लिए हम भयभीत क्यों हों, परंतु हम उसके प्रति भयभीत रहते हैं। मृत्यु का डर हमें सताता रहता है। किसी का जनाजा उठे, किसी की अर्थी जा रही हो, किसी की अर्थी को शमशान में जला रहे हो, तो हम अपने आप से जोड़ते हैं और हम भी भयभीत होते रहते हैं। हमें अपना भविष्य दिखाई देता है। और इवन आप देखेंगे लोग धर्म के साथ भी अपने भय के कारण जुड़ते हैं। यानी धर्म में भी हम भयभीत होकर जाते हैं प्रभु के पास कि भय सताता है, इसलिए भागते हैं। जैसे मैंने सुना कि 2 व्यक्ति एक नाव में जा रहे थे, नाव रास्ते में डगमगाने लगी, ऑलमोस्ट पलटने ही लगी थी, तो एक व्यक्ति पूजा में बैठ गया। फटाफट भगवान का, गणेश जी का नाम ले लेते हैं, किसी का नाम ले लेते हैं। वो नाम लेने लगा और उसने कहा भगवान आज बचा लियो, अब के बाद शराब कभी नहीं पीऊंगा। फिर थोड़ा सा और विकट हुई तो कहता सिगरेट भी नहीं पीऊंगा भगवान बस। और तीसरी बार फिर कहता भगवान अगर तू आज बचा लेगा तो मैं, इतने में वो कहने वाला था कि सन्यासी बन जाऊंगा, तो उसका दूसरा दोस्त चिल्लाया बस कर किनारा दिखाई दे रहा है। और उसने भी अपनी पूजा को वहीं छोड़ दिया, क्योंकि किनारा अब दिखाई दे रहा है, अब आगे कोई कंडीशन भगवान के आगे रखने की आवश्यकता नहीं है। यानी धर्म के साथ भी हम तब तक जुड़ते हैं जब तक हम भयभीत हैं, और जैसे ही हमें पता लगता है कि नहीं दूसरी किनारा हमें दिखाई दे गया, तो हम भगवान की भक्ति छोड़कर उसी समय दूसरे धंधों में फिर से लग जाते। एक और व्यक्ति था, खजूर के पेड़ पर चढ़ना था उसे। उसने देखा कि पेड़ तो बड़ा ऊंचा है। उसने कहा प्रभु चढ़ तो जाऊंगा आज, पर यदि आज मैं चढ़ गया और सही सलामत वापस आया तो 1 रुपया तुझे चढ़ाऊंगा। बात पुरानी रही होगी जिस समय 1 रुपया बहुत वैल्यू रखता होगा। अब वो व्यक्ति चढ़ने लगा, आधे से तो अच्छे से चढ़ गया,
फिर उसने कहा अब तो ये पास ही आ गया, अब 1 रुपए का क्या, ये तो 50 पैसे बोलते हैं भगवान को कि 50 पैसे चढ़ाएंगे। अब उसने कहा प्रभु आधे रास्ते तो आ ही गया, 50 पैसे चढ़ाऊंगा। फिर जैसे ही खजूरों के पास पहुंचा और उसका हाथ जाने लगा खजूर के पास, तो उसने कहा अच्छा मेहनत करें हम और पैसे दें तुम्हें, प्रभु के लिए कह रहा है। और इतने में ही धड़ाम से नीचे गिरा। और जैसे ही नीचे गिरा और फिर अपने कपड़े झाड़कर खड़ा होके कहते यार प्रभु हम मजाक कर रहे थे, तुम मजाक भी नहीं समझते क्या। यानी हमारा भय प्रभु का नाम दिलवाता है। और जब जब हम भयभीत होते हैं, जब जब हम अपने आप को अपने शरीर के साथ जोड़ते हैं, अपने मन के साथ जोड़ते हैं, शरीर नाशवान है, मन हमारा अस्थिर है। और जिस दिन हम ये सीख जाएंगे कि ना हम शरीर हैं, ना हम मन हैं, हम आत्मा हैं, और जिस दिन आत्मा के अमृत को हम थोड़ा सा पी लेंगे, आत्मा से थोड़ा सा साक्षात्कार कर लेंगे, और जिस दिन हमारा मन निर्विचार हो जाएगा, उस दिन ऐसा होगा जिस दिन हमारा मन सभी द्वंद्वों से दूर हो जाएगा, मन निर्विचार हो जाएगा, मन के ऊपर पड़ी सारी परतें हट जाएंगी, तो जब उस अमृत की हमें प्राप्ति होगी वह अभय की अवस्था है। उस अवस्था में हम जो कुछ भी करें वो सब ठीक। सुकरात के बारे में कहते हैं कि जब मरने को था तो बड़ा प्रसन्न था, जहर दे दिया गया था, 24 घंटे के बाद मरना था। तो सबने पूछा कि तुम घबराए नहीं, तुम्हें जहर दे दिया गया। उसने कहा देखो दुनिया में 2 तरह के ही लोग होते हैं, 2 ही वाद भी 2 ही हैं, एक आस्तिकवाद एक नास्तिकवाद। आस्तिक कहता है कि आत्मा अमर है, यदि हम उसकी बात भी मान लें तो आत्मा अमर है, फिर डरना काहे का। और यदि मैं नास्तिक की मान लूं कि इस मरने के बाद या इस शरीर के बाद कुछ भी नहीं बचेगा, जब कुछ बचेगा ही नहीं तो भी क्यों भयभीत होना, इसलिए मैं प्रसन्न हूं। यानी either of the two is going to happen, so why to worry। और कहते हैं कि एक सन्यासी मिला सिकंदर को। सिकंदर ने कहा कि मेरे गुरु ने कहा है कि एक सच्चा सन्यासी भारत से मैसेडोनिया लेकर आना है। अब लोगों ने बताया कि तू सच्चा सन्यासी है, तू मेरे साथ चल। उसने कहा कि जो तेरे साथ जाएगा वो सन्यासी नहीं है। सिकंदर ने कहा तुझे मालूम है मना करके तू किससे पंगा ले रहा है, ये तलवार दिखाई देती है, ऐसे काटूंगा कि गर्दन वहां जाके गिरेगी। तो वो जोर से हंसा सन्यासी। सिकंदर की तलवार के आगे कोई हंसा नहीं था, परंतु वो जब सन्यासी जोर से हंसा और उसने कहा सन्यासी ने कि काट गर्दन को और हम भी देखेंगे कि गर्दन कैसे कटती है। अब सिकंदर और हैरान हुआ कि जिसकी गर्दन ही कट जाएगी वो देखेगा कैसे। तो उसने कहा कि देख सिकंदर, हम अब इस भय की अवस्था से ऊपर जा चुके हैं। जिसे तू ले जाएगा वो सच्चा सन्यासी नहीं होगा, जिसे तू काट देगा वो कटेगा नहीं, जो सच्चा सन्यासी होगा। इसलिए जो अभय की मुद्रा है, जो हमारे सभी ऋषियों के देवताओं के हाथ को ऐसे जब सबने रखा है, दैट इज व्हाट इज अभय मुद्रा। एंड अभय मुद्रा इज नॉट वन थिंग विच इज फ्रॉम आउटसाइड, इट इज फ्रॉम इनसाइड। जब हम बिल्कुल ऐसी अवस्था में पहुंच जाएं और वहां पर सभी द्वंद्व हमारे समाप्त हो जाएं, ऑल डुअलिटीज वेयर आर गॉन, ना भय की अवस्था ना निर्भय की अवस्था, वहां पर अभय आता है। और इसलिए भगवान कृष्ण ने दैवीय संपदा के पहले गुणों में सबसे महत्वपूर्ण अभय को रखा, क्योंकि अभय एक ऐसी अवस्था है जिससे हमें ब्रह्म का साक्षात्कार हो सकता है। यदि सत्य का कोई झलक हमें मिल सकती है या अमृत का कोई रसवादन हो सकता है, तो वो केवल और केवल जब हम अभय की अवस्था में हैं तभी हो सकता है। और इसलिए भगवान कृष्ण अभय को पहली अवस्था रखते हैं, पहली संपदा बताते हैं दैवीय संपदाओं में। और हो भी क्यों ना, क्योंकि शरीर हम है ही नहीं। भगवान ने पूरे अध्याय पहले शुरू के
यही कहने में बिताए नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकै न जायते म्रियते कदाचित जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य च। जब ये सब बातें कह दी तो ये सब बात तो हमें समझ में आ जानी चाहिए कि हम शरीर नहीं है, हम मन भी नहीं है, हम बुद्धि भी नहीं है, हम अहंकार भी नहीं है, हम हैं तो केवल और केवल आत्मा, और जिस प्रभु से आए हैं उसी में विलीन हो जाना है। कहते हैं कि एक साधु था, फकीर था, 2 जुड़वा बच्चे थे उसके, और एक दिन अचानक से 2 जुड़वा बच्चे मर गए। अब वो मंदिर में गया अपनी पूजा पाठ करने, वापस आया, पत्नी को तो पता लग चुका था। पत्नी ने उन्हें दोनों को कमरे में रखा और उनके ऊपर चादर डाल दी। जब वो आया मंदिर से तो पत्नी ने कहा कि हाथ मुंह धो लो, भोजन कर लो। बड़े आराम से बैठी थी। जैसे ही भोजन करने लगा उसने कहा बच्चे नहीं दिखाई दे रहे और आज पूजा के लिए भी नहीं आए। तो उसने कहा कोई नहीं, आप भोजन कर लो, आ जाएंगे थोड़ी देर में, या मैं बताती हूं तुम्हें थोड़ी देर में। जब उसने भोजन कर लिया तो पत्नी ने एक प्रश्न पूछा। उसने कहा कि कोई व्यक्ति 20 साल पहले मेरे पास हीरे और मोती रख गया था, आज वो वापस मांगने आया, तो बताओ मैं क्या करूं। तो साधु ने कहा कि इसमें क्या सोचना है, उसकी चीज थी, वो लेने आया, उसे दे दो। तो पत्नी ने कहा बस ठीक है, आओ फिर इस कमरे में। साथ वाले कमरे में ले गई जहां दोनों की लाशें थी, चादर हटा दी और कहा जवाब तुमने पहले ही दे दिया, जिसकी चीजें थी वो ले गया, जिसने दिया था वो ले गया। साधु होकर भी उसे लगा कि तेरी पत्नी तेरे से कहीं ज्यादा पहुंची हुई है, ज्यादा अभय अवस्था में है। यानी जैसे बाबा फरीद ने कहा, मिट्टी खुली मिट्टी उत्ते मिट्टी डुल्ली, मिट्टी हस्से मिट्टी रोए, अंत मिटीदा मिट्टी होए। ना कर बंदिया मेरी तेरी, ना है तेरी ना है मेरी, अंत हो जाना मिट्टी दी टेरी। मिट्टी खुली मिट्टी उत्ते मिट्टी डुल्ली, मिट्टी हस्से मिट्टी रोए, अंत मिट्टी दा मिट्टी होए। जात पात दी गल न कर तू, जात पात दी गल न कर तू, जात भी मिट्टी पात भी मिट्टी, जात सिर्फ खुदा दी उच्ची, अंत हो जाना मिट्टी दी टेरी। तो ये अभय अवस्था है जब व्यक्ति अपनी रियलिटी को समझ लेता है, अपनी सच्चाई को समझ लेता है, अपनी सच्ची अवस्था को समझ लेता है, अपने आप से साक्षात कर लेता है, अपने आप को समझ लेता है। जिस दिन हम अपने आप को समझ लेंगे कि हम क्या हैं, उस दिन स्वयं से अभय अवस्था घटित हो जाती है, उसमें बनने की कोई आवश्यकता नहीं होती। सो हमें भय, निर्भय और अभय तीनों का फर्क पता लगना चाहिए। और हमें भय किस चीज का है, आप देख लेना, कोई भी चीज हो, अंततः हमें भय केवल और केवल एक चीज का है जो निश्चित है, और वो है मृत्यु। क्योंकि यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था कि इस जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है। सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु। और सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि लोग सबसे बड़े सत्य को मानने के लिए तैयार नहीं हैं, और इसीलिए अभय अवस्था में नहीं है। जिस दिन लोग जीवन के सबसे बड़े सत्य के साथ साक्षात्कार कर लेंगे, उस दिन हम अभय अवस्था को पा लेंगे, ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू वेरी मच।